हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी में। तो ये क्लास 8 का वीडियो लेक्चर है। हमने क्लास 8 में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। हमने क्या किया था, रेशनल नंबर को कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है, ये हमने पढ़ चुका है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके प्रॉपर्टीज़ के? तो एडिशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। आपका भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा। आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी है। उसके लिए आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब ना आप जाके आगे चल के माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो आज उसी तरीके से हर एडिशन का भी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो एडिशन का प्रॉपर्टी आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आइए हम समझते हैं एडिशन का पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है। तो एडिशन का पहला प्रॉपर्टी कहता है, देखिए, तो पहला प्रॉपर्टी का नाम है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है जी? तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी यह कहता है, आपको याद है एक रिजल्ट हमने निकाल कर दिखाया था, अगर आप किसी भी रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को जोड़िएगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलता था, तो वो रेशनल नंबर ही मिलता था। यही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। ये तो प्रॉपर्टी मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिया था कि किसी भी दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमको रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, आइए दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, दूसरा प्रॉपर्टी होता है क्यूम्युलेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है जी? क्यूम्युलेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप क्या देख, मान लीजिए कोई एक इंटीजर से ए एंड बी, मान लीजिए कोई दो एक इंटीजर से ए एंड बी, अगर आप ए एंड बी में को जोड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, बी और ए को उल्टा रिवर्स करके जोड़ देते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम आपको समझाना चाहें तो आप मान लीजिए कि 3 में 2 को जोड़ते हैं, आप 3 में 2 को जोड़ते हैं और फिर 2 में 3 को जोड़ते हैं, तो क्या इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपस में बराबर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अब हम इसको, ये तो इंटीजर्स के फॉर्म में हो गया, अब हम इसको समझाने जा रहे हैं किसके फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में। जरा ध्यान से देखिएगा, इस बातों को समझिएगा। तो रेशनल नंबर के फॉर्म में अगर हम आपको समझाना चाहें तो ये 1/a और 1/b को अगर आप जोड़ते हैं और एक तरफ 1/b और 1/a को आप जोड़ते हैं, तो ये दोनों का जो रिजल्ट आएगा ये भी क्या होगा, आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं। तो देखो मेरे भाई, क्या करना पड़ता है, ध्यान से जरा समझिएगा। तो देखिए क्या समझिएगा। तो देखिए, मान लीजिए 1/3 है और इधर 2/3 है। ये है 1/a, ये है 1/b। ठीक है, इतना तक। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3/3, यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जस्ट इसका रिवर्स करके जोड़ के देखते हैं। तो रिवर्स करने पर 1/b के जगह पे वैल्यू जो होगा 2/3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा जी, तो 1/3 हो जाएगा। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो ऐड करने के बाद 2 और 1 कितना होता है जी, तो 3 होता है। तो ये हो गया 3/3। और जब आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 1। तो हम देख सकते हैं इस दोनों का भी रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए ना, ऐसे समझ लीजिए ना। देखिए हम सबको समझा रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, कान को ऐसे पकड़िए या फिर ऐसे पकड़िए, बात क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरीके से आप 1/a में 1/b को जोड़िए या 1/b में 1/a को जोड़िए, वो क्या है, वो भी इक्वल ही होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। चलिए तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो तीसरा प्रॉपर्टी जो होता है, उस तीसरे प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है तीसरे प्रॉपर्टी का नाम? तीसरे प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो मान लीजिए आपके पास कोई 3 इंटीजर्स है, ए, बी एंड सी। मान लीजिए आपके पास 3 इंटीजर्स है, ए, बी एंड सी, और कहा गया आप इसको ऐड कीजिए। किस प्रॉपर्टी से? तो इसको किस प्रॉपर्टी से ऐड करना है, आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐड करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐड करने के लिए देखिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम या तो इस दोनों को एक साथ ऐड करते हैं
और सी वाले को अकेला दूसरे के साथ ऐड करते हैं, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ ही ऐड करते हैं। या फिर एक ऐसा भी तो बन सकता है, ए को अकेला ऐड करेंगे और बी और सी को क्या करेंगे, एक साथ ऐड करेंगे, ये भी तो रिजल्ट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और जब आप इसका रिजल्ट देखिएगा ना तो ये दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए वो इंटीजर्स कौन कौन है, 2 है, 3 है और क्या है, 5 है। 2 है, 3 है और क्या है, 5 है। ठीक है, 2, 3 एंड 5 है। तो ए के जगह पे 2 और बी के जगह पे 3 और सी के जगह पे क्या जी, 5 होगा। ठीक है, तो ए के जगह पे 2 और बी के जगह पे क्या जी, 3 होगा, दोनों को एक साथ, और सी वाले को एक साथ। ठीक है, ए के जगह पे क्या जी, 2 होगा, अब बी और सी के जगह पे 3 + 5 होगा। ठीक है, 3 और 2 को जोड़िएगा तो 5, और 5 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 5 को जोड़िएगा तो 8 में 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये 10 और 10 देखिए इस दोनों का रिजल्ट भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये तो हो गया इंटीजर्स पे का बात ना। अब हम समझते हैं इसको रेशनल नंबर पे का। ठीक है, मान लीजिए आपको 3 रेशनल नंबर दिया गया है, एक है 1/a, एक है 1/b, एक है 1/c। एक है 1/a, एक है 1/b, एक है 1/c। आप इसको तीनों को ऐड कीजिए किस प्रॉपर्टी से, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐड कीजिए। तो हम इस तीनों को अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐड करेंगे तो आपको पता है कि एक बार हम ये दोनों के साथ ऐड कर सकते हैं और एक बार 1/c को अलग से ऐड करेंगे, और एक बार 1/a को अकेला छोड़ सकते हैं, और एक बार 1/b और 1/c को एक साइड ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा जी, इक्वल आएगा। एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहेंगे तो हम देखिए कैसे समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास जो रिजल्ट है, आपके पास जो रेशनल नंबर है वो क्या है, 1/3। इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके। देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1/a के जगह पे मान लीजिए कि हम क्या ले रहे हैं, 1/3 ले रहे हैं, और 2/3 ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, 4/3 ले रहे हैं। ठीक है, तो 1/a को एक साथ रखिए तो 1/3 रख दीजिएगा और 2/3 रख दीजिएगा, ये दोनों को एक साथ रख दिए तो ये बन गया ऐसे। ठीक है, हम क्या किए, 1/a और 1/b को एक साथ रख दिए और 1/c को अलग छोड़ दिए। और फिर देखिएगा तो 1/a को इस बार अलग छोड़ दीजिए और इस बार क्या कीजिए, 1/b और 1/c को एक साथ रख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये हो गया 3/3 + 4/3, ये हो गया 1/3, और ये कितना हो जाएगा जी, 6/3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 को ऐड किए तो 3, नीचे क्या होगा जी, 3 ही होगा, प्लस का 4/3, 2 और 4 को ऐड किए तो कितना, 6/3। 3 और 4 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 7/3, और 6 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7/3। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 7/3 और 7/3 आया। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम चौथे प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। चौथे प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है, आइए समझते हैं। देखिए चौथा प्रॉपर्टी जो होता है, चौथे प्रॉपर्टी को उसको हम कहते हैं जीरो प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, जीरो प्रॉपर्टी। ये जीरो प्रॉपर्टी क्या है जी, जीरो का मतलब क्या होता है, शून्य। शून्य का मतलब होता है कुछ ना, शून्य का मतलब क्या होता है जी, कुछ ना ही होता है ना। ठीक है, नहीं होता है कुछ भी, हम भी नहीं करेंगे कुछ भी। ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ए एक इंटीजर्स है, इसमें जीरो को ऐड कीजिएगा, तो जब आप इस जीरो को ऐड कीजिएगा ना तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो वही नंबर ही मिलेगा, वही इंटीजर्स मिलेगा। ठीक है, रेशनल नंबर पर देख लीजिए, मान लीजिए कि आप 1/a में क्या कीजिए, जीरो को ऐड कीजिए, तो जीरो को ऐड कीजिएगा तो आपको वही रेशनल नंबर मिलेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे 1/3 में आप जीरो को ऐड कीजिए करिएगा तो आएगा कितना, 1/3 ही आएगा। डायरेक्ट बढ़िए और आंसर आगे बढ़िए। समझ में आया? आइए देखिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए जीरो प्रॉपर्टी हो गया। जीरो प्रॉपर्टी के बाद आइए हम आपको समझाते हैं कौन सा प्रॉपर्टी। एक होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स क्या है आइए समझते हैं। 5वें नंबर का जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ये इतना मतलब कह सकते हैं कि ये आपके लिए क्या है, ब्रह्मास्त्र है। देखिए ये समझते हैं, ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। आप चुटकी बजा के किसी भी सवाल को जवाब दे सकते हैं। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए एडिटिव इनवर्स, मान लीजिए कि कोई भी रेशनल नंबर क्या है जी, कोई भी रेशनल नंबर मान लीजिए क्या है आपका
पॉजिटिव में है, या कोई भी रेशनल नंबर मान लीजिए आपका क्या है, निगेटिव में है, तो आप पॉजिटिव वाले को क्या बनाइएगा, निगेटिव बनाइएगा, यानी -1/a हो जाएगा, और निगेटिव वाले को क्या बनाइएगा, पॉजिटिव बनाइएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है जी, और एडिटिव का मतलब क्या होता है, ऐड, अगर माइनस में है प्लस में कर दीजिए, प्लस में है माइनस में कर दीजिए। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2/3 है, इसका एडिटिव इनवर्स आपको बदलना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -2/3। और यही मान लीजिए कि -4/3 है, अगर आप इसका एडिटिव इनवर्स बदलिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 होगा। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ना, क्योंकि जो हमको रेशनल नंबर गिवन है और जो हमारा एडिटिव इनवर्स है, अगर आप इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, यानी 0 के इक्वल टू में आना चाहिए। देख सकते हैं 2/3 को अगर आप -2/3 के साथ ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये जो आएगा ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ये है आपका कौन सा प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का भी प्रॉपर्टी होता है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी होता है, 2 ही 3 होता है, उसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज करते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इतना लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि रहस्य अकेडमी क्या है, एक चैनल है जो आपको मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। आपको यहाँ पे मैथ का बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।